तो गाइस वेलकम बैक टू रिएक्ट अनदर हुक सीरीज जिसके अंदर हम हुक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक्स। सबसे पहले हमने यूज स्टेट यूजर ये सारे हुक्स हमने कवर कर लिए थे जिस पे टिक लगा हुआ है। हम बात करेंगे यूज रेफरेंस के बारे में। और इन हुक में से मैं एक हुक को स्किप करने वाला हूँ जो कि है ये वाला। इसका कोई रियल यूज केस मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो ये स्किप ही होगा तो बेटर ही है और ज़्यादा कहीं पूछा भी नहीं जाता। तो हम बात करेंगे यूज रेफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी डेफिनेशन दिखाऊँ यूज रेफरेंस की, तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। द यूज रेफरेंस हुक इन ए बिल्ट इन रिएक्ट फीचर that allow you to reference a value that is not needed for re-rendering। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूज रेफरेंस का जो यूज होता है वो वैल्यू यू टू रेफरेंस ए वैल्यू, ठीक है, वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है जो एक री रेंडर ट्रिगर नहीं करता। ही रिटर्न ए म्यूटेबल रेफरेंस ऑब्जेक्ट विद सिंगल, ठीक है, ये एक म्यूटेबल रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एक करंट के ऑब्जेक्ट में, करंट की में। प्रॉपर्टी दैट persists फॉर द फुल टाइम। डेफिनेशन तो बहुत बेकार है, चलो मतलब बेकार नहीं है, डेफिनेशन तो अच्छी है पर डेफिनेशन देखे तो और डाउट हो जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऐप कंपोनेंट है, ये मेरा होम कंपोनेंट है, देख लो कुछ नहीं है। और अगर मैं ब्राउजर दिखाऊँ रिलोड करके तो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू सीइंग। ठीक है, चलो अब हम यूज रेफरेंस का यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। यूज रेफरेंस का देखो, हम यूज रेफरेंस का क्या करते हैं, यूज रेफरेंस की वैल्यू अपडेट करेंगे तो री रन ट्रिगर नहीं होता, ये कन्फर्म है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज रेफरेंस, पहले तो फ्रॉम द रिएक्ट, देन द सिंटैक्स विल बी const देन रेफरेंस यूज रेफ। मैं यहाँ पास नहीं कर रहा यार, मुझे होम कंपोनेंट में यूज करना है, यहाँ यूज करेंगे import use reference from the reference, then I will call the reference, I will call the reference then use reference। ठीक है, ये मैंने कॉल कर दिया। अब बटन पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूज रेफरेंस की कोई वैल्यू अपडेट हो जाए। अब मैं वैल्यू यहाँ से कैसे पास करूंगा। लेट सपोज, लेट सपोज यहाँ पर आप पास करोगे जीरो, ठीक है। तो जीरो पास करोगे तो कंसोल में देखोगे तो यूज रेफरेंस की वैल्यू क्या होगी, पहले तो करंट ऑब्जेक्ट आ गया जीरो, ठीक है, मैंने जीरो पास करा तो करंट ऑब्जेक्ट आ गया हमारा जीरो, क्योंकि करंट के अंदर ही हम चीजें स्टोर करते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो आ गया। अब मैं ट्राई करता हूँ करंट की वैल्यू को अपडेट करने का, तो जैसी वैल्यू अपडेट होगी क्या ये रेंडर ट्रिगर होगा या नहीं होगा, ये देखेंगे। पहले तो मैंने यहाँ लगा दिया बटन, ठीक है, बटन पे मैंने क्लिक कर दिया ऑन क्लिक लिसनर, आई विल राइट ए ऑन क्लिक लिसनर। इसके बाद मैं क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा एक फंक्शन कॉल करा देते हैं, हैंडल चेंज, ठीक है। हैंडल चेंज के बाद आई विल राइट फंक्शन, इसके बाद आई विल ट्राई टू अपडेट रेफरेंस के अंदर कोई करंट था, ठीक है, ये करंट है तो हम करंट के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि रेफरेंस के अंदर जो करंट की जो करंट है उसके अंदर, उसी करंट के अंदर प्लस वन कर दो, ठीक है। अब वन करने के बाद मैं इसको कराऊंगा प्रिंट, प्रिंट। तो लेट्स सी चेंज, तो क्या ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज नहीं हो रहा। कंसोल में दिखाऊं तो आपको कंसोल में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि जो यूज जो रेफरेंस होता है ये री रेंडर ट्रिगर नहीं करता, इसका काम बस इतना है कि रेफरेंस को होल्ड कर लो, उसकी वैल्यू को होल्ड कर लो। लेकिन अगर मुझे अपडेट दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, आप सिंपली ये लिखो कंसोल डॉट नोट कंसोल डॉट लॉग स्टेट काउंट, स्टेट काउंट यूज स्टेट जीरो, ठीक है, देन यहाँ पर आप लिख दो स्टेट काउंट, ठीक है। अब जब भी सेट काउंट की वैल्यू या फिर, क्योंकि सेट जो यूज स्टेट होता है क्या करता है, री रेंडर ट्रिगर करता है। अगर किसी भी तरह से मैंने सेट काउंट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट कर दी तो री रेंडर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद हमें रेफरेंस की जो करंट वैल्यू है, जो लेटेस्ट वैल्यू वो मिल जाएगी, तो उस हिसाब से तो प्रिंट होना चाहिए। एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यूज स्टेट को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं, चेंज करा, चेंज करा, चेंज करा, तो आप देख सकते हो मेरा करंट भी अपडेट हो रहा है और मेरा डॉक्यूमेंट भी अपडेट हो रहा है। ये रेफरेंस के अपडेट होने की वजह से नहीं हो रहा, ये सेट काउंट के अपडेट होने की वजह से हो रहा है। सेट काउंट री रेंडर ट्रिगर कर रहा है,
की वैल्यू ऐसे अपडेट हो रही है, ठीक है। अगर आप रिएक्ट के अंदर यूज रेफरेंस की कोई वैल्यू चेंज करने का ट्राई कर रहे हो और उसके अंदर कोई स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, तो यूज रेफरेंस की वैल्यू को आप नहीं ले पाओगे, बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू को आप नहीं ले पाओगे जब तक कोई स्टेट अपडेट ना हो जाए। तो ऐसे में केवल आप तभी ले पाओगे जब आपका स्टेट अपडेट, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया वैल्यू में, पर रियल केस में हम यूज रेफरेंस का यूज तब यूज नहीं करते जब हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है। हम लेते हैं एलिमेंट का रेफरेंस। वो कैसे लेंगे? लेट सपोज मैं यहाँ पास करता हूँ नल, ठीक है। हैंडल चेंज की मुझे अभी ज़रूरत ले लेते हैं, सर जरूरत पड़ता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कर दूंगा रिमूव, ठीक है। मैं यहाँ पर पास करूँगा रेफरेंस और रेफरेंस, ठीक है। अब मैं ट्राई करूँगा, जैसे कि मैंने कहा यूज़ रेफरेंस का यूज़ हम कोई वैल्यू चेंज करने के लिए या किसी की वैल्यू लेने के लिए यूज़ नहीं करते। हम बेसिकली हमारा जो डोम होता है या हमारे जो ये HTML एलिमेंट होते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ रेफरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे, रेफरेंस यहाँ लिखोगे और जो भी रेफरेंस यहाँ पास करा होगा वो यहाँ पर आप पास कर दोगे। आप कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नाम दे दो ऐसे, ये नाम दे दो डबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये रेफरेंस, बस ये रेफ सिम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब रेफरेंस के अंदर यानी रेफ के अंदर हमें HTML पूरा मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, console.log ref डॉट करंट डॉट करंट, ठीक है। करंट के अंदर हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट। हम ट्राई करेंगे होम को प्रिंट करने का। तो मैं करता हूँ रीलोड, एरर है, रेफ इज नॉट डिफाइंड, रेफ इज नॉट डिफाइंड, रेफ इज नॉट डिफाइंड। मैंने कहीं तो रेफ लिखा है जो डिफाइंड नहीं है, कहाँ लिखा है? यूज रेफरेंस, ठीक है। तो होम JS लाइन नंबर 5, ओके ये आ रहा है, ठीक है। अब देखना क्या हो कंसोल लॉग में, जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तो मुझे होम पीरियड दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ यूज्ड रेफरेंस मुझे H1 का रेफरेंस मिल गया, ठीक है। तो हम किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल में इसका यूज कहाँ होता है, रियल इसका यूज किस क्या है। लेट सपोज, लेट सपोज यहाँ पर एक डिव है, ठीक है। स्टाइल देंगे, स्टाइल देंगे, स्टाइल देंगे, स्टाइल देंगे, हाइट हाइट दे दी मैंने 1000 पिक्सल, ठीक है। और विथ देंगे, विथ देंगे 100%, 100%। बॉर्डर दे देते हैं, देखिए दी जाए 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर पास कर दूंगा अपना एक डी, ठीक है, जहाँ नाम दे दूंगा मैं लोडिंग, लोडिंग, ठीक है। और मैं इस रेफरेंस को यहाँ से हटा के मैं पास कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चेंज की जगह नाम चेंज करूंगा, मैं लिख दूंगा स्क्रॉल डाउन। हम यूज रेफरेंस की मदद से नीचे स्क्रॉल होंगे, ठीक है। और इसका भी नाम दे देंगे स्क्रॉल डाउन फंक्शन। अच्छा लगे ना था सुनने में, ये पास कर दिया और ये पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब बटन क्लिक होने पर क्या होगा, यूज, अब मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, रेफरेंस के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा मैं क्या करूंगा कि रेफरेंस डॉट करंट, अगर नल नहीं है तो स्क्रॉल डाउन हो जाओ जहां पर ये रेफरेंस है, ठीक है। तो रेफरेंस डॉट करंट, ठीक है। तो होता है टू स्क्रॉल, आई थिंक स्क्रॉल, सॉरी स्क्रॉल इनटू व्यू होता है, याद आ गया मुझे, स्क्रॉल इनटू व्यू ये होता है। अब इसको खोल कर दो, अब देखना क्या होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्क्रॉल होते ही एरर आ रहा है, एरर क्या है, रेफरेंस इज नॉट डिफाउंड। अगेन मैंने कोई रेफरेंस गलत दिखा है, ओके डबल एट है, डबल एट है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी, स्क्रॉल डाउन। तो देखो स्क्रॉल डाउन होकर बिल्कुल नीचे आ गया। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पास कर दिया था, ठीक है। तो जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ तो जहां भी ये रेफरेंस होगा मेरी स्क्रीन वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये होता है यूज रेफरेंस का यूज, ठीक है। और बाय द वे इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट, जिसका कंट्रोल डोम के हाथ में होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। रेफरेंस का यूज केवल हम डोम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।